रशीदी जी कहते हैं कि हम बाहर निकाले। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन लेके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार, मोहन यादव की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार आजकल ये मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। रशीदी जी, श्रीमान मौलाना घुसपैठिया होता है। देखिए, श्रीमान अंसार रजा को और श्रीमान मौलाना रशीदी को निकालने की कोई बात कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। नागरिक हैं, इनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, लेकिन घुसपैठियों को निकालने की बात रशीदी जी जवाब दीजिए। भी नहीं कर सकते। रशीदी जी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा। ओके प्रेम, और उसका एक ही तरीका है, एनआरसी लाया जाना। रशीदी जी, एनआरसी लाया जाना। रशीदी जी, रशीदी भाई देखिए, न तो हम घुसपैठियों के निकालने के खिलाफ हैं, हम तो कहते हैं पहली फुर्सत में घुसपैठियों का पता कीजिए और उनको बाहर निकालिए। और जो घुसपैठिया बांग्लादेश की यहाँ बैठी है, जिसकी वजह से वहाँ वाद विवाद हो रहा है और ये झगड़े हो रहे हैं, उसको भी निकालिए। बांग्लादेश का कोई आदमी ना रहे हिंदुस्तान में, निकालिए उसको, कौन मना करता है। और जो कुछ वहां दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस्लाम किसी को इस तरह से मारने की इजाजत नहीं देता, और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे भाई, एक गांव देहात की मिसाल मशहूर है कि एक हंडिया में दो पेट नहीं होते। जब यही मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हरिओम वाल्मीकि की होती है बरेली में, तो आप डिबेट नहीं करते। यही मॉब लिंचिंग मोहम्मद अतहर की होती है बिहार में, तो आप डिबेट नहीं करते। आपको सिर्फ हमारे बॉर्डर के पार का नजर आता है, बॉर्डर के अंदर का नजर नहीं आता आपको। पाकिस्तान को बांग्लादेश ये नजर आपकी बॉर्डर के पार कैसे चली जाती है? प्रूफ देते हैं, घर क्यों नजर नहीं आता आपको? आपको क्या इसके लिए नहीं बोलना चाहिए कि हरिओम वाल्मीकि के साथ जो हुआ वो गलत है? पाकिस्तान मोहम्मद अतहर के साथ जो हुआ वो गलत है? हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, फैज साहब जवाब दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। ये कोई तरीका नहीं, बीच में आपने घुसा दिया किसी को। बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, पूरी कीजिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा क्या? अब दिक्कत है ना, पाकिस्तान के प्रवक्ताओं को ज्यादा मौका देते मोहम्मद यूनुस के, जो उसके मर्डरिस्ट हैं, उसको मारने वाले हैं, उनके मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं। ये तो भला हो कोर्ट का कि कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता उनको। ये क्या है भाई? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की जान नहीं है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? किसने कहा? अभी प्रेम शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबके अधिकार बराबर हैं। जब सबके अधिकार बराबर हैं, तो सबकी जान की हिफाजत भी करना चाहिए। तो किसने कहा नहीं करेंगे? अरे लेकिन घुसपैठियों को तो निकालो, घुसपैठियों का धर्म तो देखना बंद करो। फैज साहब, ये वही बात है, ये कान घुमा के पकड़ रहे हैं, निकालो घुसपैठ बोल रहे। अरे तो मैं आपके तो जैसे ही निकालते हैं फिर आप बोलते हो कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। निकालिए मेरे। अरे चिट भी मेरी, पट भी मेरी, कैसे हो सकता है? फैज साहब, तमाम घुसपैठियों को निकालिए। लोग सीधा बांग्लादेश और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। रशीदी जी अब सुनिए, तमाम घुसपैठियों को निकालिए। ये मेरे को यही दिक्कत है ऐश्वर्य भाई, आप लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवक्ताओं को ज्यादा मौका देते हैं। भारत का चैनल है रिपब्लिक भारत। रशीदी जी बांग्लादेश के नहीं है, रशीदी जी भारत के। क्या बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश वाली भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं। आपको पता है रशीदी जी हिंदुस्तानी है का स्टेटमेंट उठा के पाकिस्तान बांग्लादेश यूएनओ में दिखाता है कि देखो मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से हमारे लाख मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह और ये इन जैसे लोगों से, मौलाना जो बैठे, मुझे नाम भी याद नहीं आता है शैतान का वक्त पे, ये मजमा लगाएंगे। ये लोगों से अच्छे असदुद्दीन ओवैसी हैं कि इंटरनेशनल मैटर पे जब भी बात आती है वो भारत के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन नहीं बनते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय मैटर है ना, बांग्लादेश का विरोध करो,
पाकिस्तान का विरोध करो, उन लोगों को यह नहीं कहो कि भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, जाओ यूएनओ में जाकर दिखाओ। दीपू दास को इसलिए जलाया गया कि ये मौलाना जो यहां पर बैठे हुए इन पर जुल्म कर दिया, किसी ने, ऐश्वर्य भाई ने जुल्म कर दिया, किसी हिंदू ने जुल्म कर दिया। ये लोग सबूत देते हैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश में यूएनओ में जाओ और भारत के खिलाफ सबूत लो। इनके वीडियो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, झूठ की देखो डुगडुगी, मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। बजाओ झूठ की डुगडुगी। खानम शेरवानी, ये नेहा सिंह राठौर, ऐश्वर्या राय को ऐसे आदमी चाहिए जो झूठ की डुगडुगी बजाए, शर्म से जिनके अंदर सच बोलने की हिम्मत ना हो, जो सच एक लफ्ज ना बोल सके, जिनमें सच बोलने की ताकत ना हो, जो सिर्फ झूठ और फरेब पर जिनका काम चलता हो, और आप लोग सपोर्ट जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नफरत करते हो, ऐसे ही लोग चाहिए आपको। बुलवाइए इनसे, खूब बुलवाइए, एक दो घटनाएं हुई, खूब बुलवाइए। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक हिंदुस्तानी नागरिक को बांग्लादेशी कहना, पाकिस्तान इसके से मुंह में हिंदू खाक। खत्म हो गए, सिख इसको खत्म हो बोलना गए चाहिए, अफगानिस्तान आपको से। बोलना चाहिए, एक उठाना भी चाहिए शब्द इसको नहीं पैनल निकलता से। इनके ये मुंह मुझे से। कैसे बांग्लादेशी एक कह भी सकता शब्द है? नहीं ये मुझे कैसे बांग्लादेशी कह सकता है ऐश्वर्या राय? पाकिस्तान के तो बैठते इसको थे, उठाइए यहाँ से, बांग्लादेश के भगाइए इसको यहाँ से। मानसिक रूप से विकसित किसने हो बोला चुके इसको यहाँ बैठने के हैं। इस लिए? बांग्लादेशी रोहिंग्या को जूते ये मारकर हमें निकाला जाए इस बांग्लादेशी देश बताएगा? से। कोई बांग्लादेशी नहीं है। SIR इसके होगा, माँ बाप का पता नहीं, इसके घर का पता नहीं, ये हिंदुस्तानी ये है। हमें बताएगा कि हम बांग्लादेश के हैं। ये भारतीय है, बांग्लादेश की भाषा इसके बोलने माँ बाप वाला- रशीदी जी सहारनपुर के हैं। इसके माँ बाप तक का पता नहीं है बांग्लादेश की भाषा कौन बोलने है, वाला प्रवक्ता। इसके माँ बाप तक का पता नहीं। इनसे पूछो रोहिंग्या इनके ये बाप का क्या हराम नाम है, खोर दादा का क्या नाम है। प्लीज गाली मत दीजिए। रशीदी, क्या हो रहा है? ये गाली नहीं, रोहिंग्या, तेरे माँ बाप उठाइए इसको रोहिंग्या, यहाँ से। गाली नहीं देना। उठाइए इसको यहाँ से, तेरे माँ बाप उठाइए रोहिंग्या। इसको यहाँ से। शर्म से जिस डूब आदमी के माँ बाप का घर दर का पता ना हो, पूछो कहाँ रहता है, तेरे बाप का पूछो पता कहाँ नहीं है, रहता है ये रोहिंग्या है, आदमी। साले मंगोल। इसके घर तक गाली का नहीं, पता प्लीज कैन आई बी ऑनर, घर तक का पता नहीं। प्लीज कैन आई बी ऑनर, गाली नहीं प्लीज। फेयर डाउन, फेयर डाउन, फेयर डाउन। फैसा 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 पानी पी। मार के भगाया। फैसा फैसा फैसा, गाली नहीं। रशीदी जी गाली नहीं, प्लीज रिलैक्स, गाली साला प्लीज बोल प्लीज रहा प्लीज है। प्लीज ज्यादा गाली नहीं प्लीज नो, प्लीज नो। शब्दों, अरे प्लीज आप क्या बोल रहे हैं? शब्दों पे शब्दों पे शब्दों पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। ऐसे कैसे कोई रोहिंग्या, ऐसे किसी के कहने से रोहिंग्या नहीं हो जाता, ऐसे किसी के कहने से कोई रोहिंग्या नहीं हो जाता। कहना है हर्षवर्धन जी एंड अंसार रजा, हर्षवर्धन जी एंड अंसार रजा, सरवर साहब ऑल्सो ऑन दी अदर साइड। प्रेम दादा आ रहा हूं, अजीज खान साहब आ रहा हूं, टीएमसी आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, संजय दादा आ रहा हूं, अंसार रजा साहब जी। हमें क्या फाटक नहीं खोलने चाहिए अपने बॉर्डर के? हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। देयर इज नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं है। और यहां लाखों नहीं करोड़ों घुसपैठिए बैठे हुए हैं। उनको जब निकालने की बात आती है, जैसे ही बाबा विधानसभा में बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह देश की संसद में बोलते हैं, तो पूरे देश में यह माहौल हो जाता है हर्षवर्धन जी कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ कर रही है।